बीजेपी को बड़ा झटका। संसद के आखिरी दिन तमिलनाडु से आई ऐसी खबर जिसने मोदी शाह की टेंशन बढ़ा दी है। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके और टीवीके एक ही नाव पर सवार और तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। अब सवाल ये है कि क्या दक्षिण की राजनीति पहली बार परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी के सामने एकजुट होती दिख रही है, जिसने बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं प्यार। देखिए, परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु की राजनीति में दो ऐसी पार्टियां एक साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, जिनकी राजनीति और विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन इस एक मुद्दे पर दोनों का सुर एक जैसा है। एक तरफ अभिनेता से बने नेता मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके है, तो दूसरी ही तरफ तमिलनाडु की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में शामिल डीएमके। तमिलनाडु विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री विजय द्वारा लगाए गए इस प्रस्ताव को डीएमके ने भी समर्थन दे दिया है। यानी जिस मुद्दे पर केंद्र सरकार आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, उसी मुद्दे पर तमिलनाडु में सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या परिसीमन का मुद्दा आने वाले दिनों में सिर्फ सीटों की गिनती का मुद्दा रहेगा या फिर ये उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति को और तेज करने चला है। इसी बीच बड़ी हेडलाइन सामने आ रही है, देख लीजिए। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके और टीवीके एक ही नाव पर सवार, तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास होने पर बीजेपी का हमला। वहीं दूसरी हेडलाइन है, सीएम विजय ने बदल दी राजनीति, केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिन में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ। देखिए, दरअसल 12 अगस्त 2026 को तमिलनाडु विधानसभा ने परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में केंद्र से मांग की गई है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को स्थायी रूप से बरकरार रखा जाए और संसदीय सीटों का जो मौजूदा बंटवारा है उसे सुरक्षित रखा जाए। अब प्रस्ताव को टीवीके सरकार के साथ डीएमके का भी समर्थन मिल चुका है। हालांकि बीजेपी, एआईएडीएमके, पीएमके और डीएमडीके ने इसका विरोध किया है। अब सवाल ये है कि आखिर परिसीमन को लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का मतलब होता है जो लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारण और जरूरत पड़ने पर सीटों की संख्या में बदलाव करना। देखिए, भारत में लंबे समय से लोकसभा सीटों का बंटवारा एक निश्चित व्यवस्था के तहत चला आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और राज्य की जनसंख्या में अंतर बढ़ा, परिसीमन का सवाल भी बड़ा होता गया। दक्षिण भारत के कई राज्यों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर भविष्य में सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाकर संसदीय सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है, तो जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, उन्हें संसद में ज्यादा सीटें भी मिल सकती है। लेकिन देखिए, तमिलनाडु का तर्क ये है कि अगर ऐसा हुआ तो जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले राज्यों को राजनीतिक नुकसान उठाना भी पड़ सकता है और इसी वजह से विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव में मौजूदा 543 सीटों को बनाए रखने की मांग की गई है। और अब हम आते हैं उस बयान पर जिसने इस पूरे विवाद को और राजनीतिक बना दिया है। तमिलनाडु बीजेपी के प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने डीएमके और टीवीके पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां परिसीमन के मुद्दे पर एक ही नाव पर सवार है। उनका कहना है कि डीएमके इस मुद्दे पर पूरी तरह उलझी हुई है। बीजेपी नेता ने यह सवाल भी उठाया कि पहले डीएमके कह रही थी कि तमिलनाडु की एक भी सीट कम नहीं होनी चाहिए, जबकि अब सीटों में संभावित बढ़ोतरी की बात भी कही जा रही है। यानी बीजेपी की तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि परिसीमन को दक्षिण और उत्तर टकराव के तौर पर पेश करना सही नहीं होगा। बीजेपी विधायक भोजराजन ने विधानसभा में सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा था कि ज्यादा जनप्रतिनिधियों के जरिए लोगों को बेहतर सेवा मिल सकती है और परिसीमन जरूरी भी है। लेकिन डीएमके का डर ये है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण हुआ तो दक्षिण के राज्यों की संसद में हिस्सेदारी उनके जनसंख्या नियंत्रण के कारण अपेक्षाकृत कम हो सकती है और यहीं पर राजनीति का असली खेल शुरू होता है कि तमिलनाडु में बीजेपी के सामने अब सिर्फ डीएमके नहीं है। एक तरफ डीएमके इस
इस मुद्दे पर केंद्र की नीति का विरोध कर रही है और दूसरी ही तरफ टीवी के भी इसी मुद्दे को तमिलनाडु के अधिकार और प्रतिनिधित्व के से जोड़कर आगे बढ़ा रही है। यानी विजय की नई पार्टी और डीएमके जो तमिलनाडु की राजनीति में एक दूसरे के संभावित प्रतिद्वंद्व में इस मुद्दे पर एक ही लाइन पर खड़ी दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बीजेपी के लिए इसे एक राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। डीएमके के पास मौजूदा लोकसभा में 22 सांसद है। अब इसके अलावा राज्यसभा में भी डीएमके के पास सांसद है। देखिए, उपलब्ध संसदीय आंकड़ों में डीएमके की राष्ट्रीय संसदीय ताकत महत्वपूर्ण दिखाई देती है। डीएमके का ये सांसद एनडीए के साथ भी बैठते हैं और अब मोदी शाह का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीएमके की राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे सीधे एनडीए के समर्थक से एनडीए विरोधी होने के रूप में दिख रही है। विजय सरकार प्रस्ताव लेकर आती है और डीएमके उस प्रस्ताव का समर्थन कर देती है। तमिलनाडु की राजनीति में अगर परिसीमन को सिर्फ तकनीकी या संवैधानिक प्रक्रिया की बजाय राज्यों के राजनीतिक अधिकार के सवाल के रूप में पेश किया गया तो आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा भावनात्मक भी हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा का ये प्रस्ताव सिर्फ एक प्रस्ताव ही नहीं रह चुका है। ये आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का संकेत हो सकता है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर डीएमके और टीवी के फिलहाल एक ही नाव पर सवार नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये नाव सिर्फ तमिलनाडु की विधानसभा तक रहती है या फिर आने वाले दिनों में संसद के अंदर भी इसकी गूंज सुनाई देती है, क्योंकि परिसीमन का फैसला सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बदलेगा, ये आने वाले कई चुनावों की राजनीतिक ताकत का नक्शा भी बदल सकता है। आपकी इस पूरे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए प्यार भी के साथ। धन्यवाद।